लेट मी स्टार्ट विद बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस बच्चों। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस। ऑलराइट। तो सबसे पहले मैं लेता हूं एक एग्जांपल। हम्म अपनी तरफ से लिया है, नॉट नेसेसरली कि रिएक्शन होती हो, मैंने अपनी तरफ से बना दिया। इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? क्रोमियम जा रहा है कौन सी से कौन सी पे? 6 से 3 रिड्यूस हो रहा है। और सल्फर कहां से कहां मर रहा है? हाँ, 2 से 2 से 6 जा रहा है। 2 निकाल के देख लो, 2x प्लस -6 इक्वल टू -2। ठीक है बच्चों। तो सल्फर हो रहा है ऑक्सीडाइज और क्रोमियम हो रहा है रिड्यूस। हम क्या करते हैं बच्चों, इनको अलग अलग लिख लो फॉर द टाइम भी। गिव Cr3+। सबसे पहला स्टेप होता है बैलेंस द एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? क्रोमियम को। नेक्स्ट, ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बता रहा हूं। ठीक है गाइस। नाउ अच्छा, एक चीज और, ये जो रिएक्शन है ना, इसमें हम सिर्फ 3 चीजें रखते हैं: एटम गेटिंग ऑक्साइड और रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बाकियों को आयंस, अगर कोई और आयन से बाहर फेंक देंगे। ठीक है ना गाइस? एटम गेटिंग ऑक्साइड और रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दैट इज व्हाट वी कीप। अब यहां पे देखो, व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क पता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है टोटल चार्ज ऑन ऑल द एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, और ऑक्सीडेशन स्टेट होता है चार्ज ऑन ए एटम ऑफ ए एलिमेंट। मतलब जैसे Cr2SO7 2- में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? +6। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +12। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दोनों क्रोमियम का कंबाइंड टोटल चार्ज ऑन ऑल द एटम्स ऑफ अ एलिमेंट। ठीक है गाइस? तो बच्चों, अब सबसे पहले हमने एटम गेटिंग ऑक्साइड या रिड्यूस्ड बैलेंस कर दिया। अब हम देखेंगे डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों। लेफ्ट साइड में क्रोमियम पे कितना चार्ज है? हाँ, हम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 12। और राइट साइड में कितना है? 6। तो जहां पे ज्यादा है, ज्यादा पॉजिटिव या कम नेगेटिव, वहां पे हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, उतने ऐड करेंगे जितना डिफरेंस आ रहा है। समझ गए गाइस? तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे किस तरफ? लेफ्ट साइड में, जहां पे ज्यादा पॉजिटिव है या कम नेगेटिव है। अब S2O3 - गिविंग SO4 के लिए खुद करो। डोंट लुक एट द स्क्रीन बच्चों, डोंट लुक एट द स्क्रीन, हरी अप। हाँ बच्चों बताओ। कुछ और आया है या यही आया बच्चों? बताओ गाइस, लेट मी नो, हाँ है ना? फर्स्ट स्टेप, स्टेप को याद रखना, पहले बैलेंस द एटम गेटिंग ऑक्साइड और रिड्यूस, उसके बाद फाइंड आउट डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर। एनीवे, अब कैंसल द इलेक्ट्रॉन्स बाय टेकिंग देयर एलसीएम। समझ गए गाइस? क्लियर है या नहीं यहां तक? क्या हो गया बच्चों? अरे हुआ ना हुआ, सल्फर का 8 कैसे आया बेटा? यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? स्टेट
H2O3 2 माइनस में है, नहीं आ रही तो बताओ। 2x प्लस 3 × -2 = -2। कितना आया बच्चों? 2। 2 सल्फर है तो कितना आ गया? 4। अब यहां पे देखो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फिर से निकाल लो बेटा। कितना आ रहा है? 6। और 2 सल्फर है तो कितना हो गया? 12। डिफरेंस कितने का आया? 8 का। समझ आया नहीं आया बच्चों? सो नाइस। क्लियर है? अब हमने इलेक्ट्रॉन्स काट दिए दोनों तरफ से। अब हम क्या करेंगे बच्चों? वी विल बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। कितने ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड में? 37 ऑक्सीजन एटम्स है। हाँ है ना, लेफ्ट साइड में। राइट में 24 है। राइट में कितने ऑक्सीजन है? 24। 37 माइनस 24 कितना होता है? 13। तो प्लस 13 H2। जिस साइड में ऑक्सीजन कम है उधर H2O ऐड करो। अब देखो H, अब जो हाइड्रोजन है उसको हम बैलेंस करते हैं यूजिंग H+। H+ कितने जोड़ोगे और कहां जोड़ोगे? यहाँ पे 26H+। समझ में आया नहीं आया बच्चों? है? अच्छा, प्रोसेस करो बेटा। हाँ 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 नंबर, हाँ 6 और 2 क्रोमियम है ना, 12 हो गया। जिस साइड जो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उस साइड में उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे जितना डिफरेंस है ऑक्सीडेशन नंबर में। H2O, H2O ऐड कैसे किया है? जहां पे ऑक्सीजन कम है वहां पे उतने ही H2O ऐड कर दो और फिर दूसरी साइड में H+ ऐड कर दिए। ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया है मैंने। ये किसमें बैलेंस किया है? एसिडिक मीडियम में। समझ आया नहीं आया बच्चों? लेट मी नो। हो गया? हाँ बेटा। नोट कर लो। अब सपोजिंग सपोजिंग क्वेश्चन में हमें क्या रखा है? बेसिक मीडियम में बैलेंस करो। हमें एसिडिक नहीं चाहिए, बेसिक चाहिए। तो हम एसिडिक के थ्रू होते हुए बेसिक में जाएंगे। जितने H+ है ना, जितने H+ है उतने ही OH- ऐड कर दो ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा? हाँ या ना? बोलो गाइस। हो जाएगा ये? बेटा ये चेक करो कि तुम्हारे पास ऑक्सीजन कितनी ज्यादा है। किस साइड में ऑक्सीजन कितनी ज्यादा है? लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितनी है? अभी H2H+ भूल जाओ। 14 क्यों बेटा? 28 और 9 37। 24 है। 37 - 24। हाँ, जितने ऑक्सीजन कम है उतने H2 ऐड कर दो। हाँ, H+ जिस साइड जितनी ज्यादा है ऑपोजिट साइड में उतनी H+ जोड़ दो। ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो चुकी है। वी आर डन। वी आर डन विद दिस पार्ट। समझ गए गाइस? अब हमें क्या चाहिए बच्चों? बेसिक मीडियम। तो एसिडिक के थ्रू होते हुए जाएंगे बेसिक में। जितने H+ है उतने ही OH- ऐड कर दो ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? बन जाएगा ये? हाँ है ना? अब H+ और OH- को अगर दोनों सेम साइड में जितने H+ और OH- थे उन्हें H2O कर दो, तो हमारे पास H2O लेफ्ट साइड में कितने आ गए? 26 H2O आ गए लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में कितने H2O हैं? तो इसको काटो, इनको काटो और यहाँ पे 13 H2O लिख दो। नाउ दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन इन बेसिक मीडियम।
समझ में आया या नहीं आया? सो ग्रेट। आगे चले। बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, हुआ या नहीं हुआ? अब आते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पे। सेम क्वेश्चन वाया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन इज अ श्योर शॉर्ट मेथड ऑफ गेटिंग अ करेक्ट आंसर। ऑक्सीडेशन नंबर में कई बार ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ही बड़ा तकलीफ दे हो जाता है, स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंस जाते हो तुम। तो उसमें इट इज प्रेफरेबल टू यूज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना इज नॉट इजी। सपोजिंग बेंजोइक एसिड में COH वाले उस पे मैं कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखना चाहूंगा, इट्स नॉट इजी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? द होल पॉइंट बीइंग कि तुम्हें आयन इलेक्ट्रॉन भी आना चाहिए, स्पेशली जब ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं, इट इज बेटर टू यूज आयन इलेक्ट्रॉन, जो कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ, एनीवे कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या था हमारे पास? S2O3 माइनस गिव्स SO4 माइनस, यही था बच्चों। पहला स्टेप सेम रहेगा, बैलेंस एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड। अब यहां पे हम हाफ रिएक्शन, इसे हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं, अब हम हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। वी विल बैलेंस द हाफ रिएक्शन बच्चों। कैसे बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे यूजिंग H2O, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे यूजिंग H+। बैलेंस है। लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है और राइट साइड में कितने ऑक्सीजन है? 8। तो क्या मैं यहाँ पे 5 H2O जोड़ दूं? अब H+ कितने जोड़ूंगा और किधर जोड़ूंगा? अब बैलेंस चार्ज, बैलेंस नॉट द ऑक्सीडेशन स्टेट, बैलेंस चार्ज। लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है? -2। राइट साइड में कितना चार्ज है? +6। लेफ्ट साइड में चार्ज, चार्ज नॉट द ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज टोटल कितना है? -2। राइट साइड में टोटल चार्ज कितना है? +10 -4 +6। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस बच्चों, तुम्हें रियलाइज हो रहा है यहाँ पे यू हैव गॉट +6, यहाँ पे यू हैव गॉट -2, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 8 का। और कहां पे ऐड करोगे? राइट में 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। समझ आया नहीं आया? जहां भी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है या कम नेगेटिव चार्ज है, वहां पे हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करे हैं ये उतने ही आएंगे जो तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के अंदर डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर था। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स उतने ही आएंगे जितने तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आ रहे थे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज टेलिंग अस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। समझ आया नहीं आया? अब दूसरे वाले के लिए भी करो गाइस, वो खुद से करो। पहले बैलेंस द एटम गेटिंग ऑक्साइड और रिड्यूस, देन बैलेंस ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। और कई बार ये भी होता है बच्चों, कई बार ये भी होता है कि तुम्हें हाइड्रोजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। टोटल लेफ्ट साइड में चार्ज कितना है? 12 +12। राइट साइड में टोटल चार्ज कितना है? 6। तो यहां पे मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं। अब ये जो दोनों रिएक्शन उन्होंने लिखी है ना बच्चों, दीज आर बैलेंस हाफ रिएक्शन। अब वी विल कैंसिल आउट द इलेक्ट्रॉन्स, ×3 × 4। समझ में आया या नहीं आया गाइस? तो ये विल है 15H2O +3S2O3 अब वॉर और हाइड्रोजन जितने कैंसल आउट हो सकते हैं, कैंसल देम आउट।
कितना बनेगा बच्चों? 30H+ 56H+, यहाँ पे कितना आ गया? 26H+। यहाँ पे 15H2, यहाँ पे 28H2, यहाँ पे आ गया 13H2। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गया? ये हमने रिएक्शन बैलेंस करी एसिडिक मीडियम में। बेसिक में करना है क्या तो क्या करोगे? अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी जो हम बैलेंस कर रहे हैं बेसिक मीडियम में, अभी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें वो है बैलेंस द फाइनल रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। क्वेश्चन मैंने क्या बोला है? बैलेंस द फाइनल रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। तो हम 26 OH- दोनों तरफ ऐड करेंगे जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में किया था। हाँ, पहले एसिडिक में किया, फिर एंड में हमने OH- ऐड कर दिया। ठीक है ना बच्चों? दोनों तरफ। हाँ बेटा। लेकिन अगर कोई हमसे पूछता बैलेंस द हाफ रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, तो क्या करते? तो जहां पे जितने H+ है उतने ही OH- दोनों तरफ ऐड कर दो, एंड यू विल रियलाइज जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो अब भी सेम ही आएंगे। समझ में आया जो मैंने बोला है? आई विल रिपीट। अगर तुम्हें कोई पूछता है बैलेंस द फाइनल रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, फाइनल रिएक्शन एसिडिक मीडियम में निकालो जैसे मैंने अभी निकाल लिए, और फिर उसमें OH- दोनों तरफ ऐड कर दो। लेकिन कोई कहता है कि हमें हाफ रिएक्शन भी बेसिक मीडियम में चाहिए, ओवरऑल तो बेसिक में चाहिए ही चाहिए, वी नीड द हाफ रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, तो तुम उतने ही OH- दोनों में ऐड कर दो, मतलब रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट। तो क्या बनेगा बच्चों? ध्यान से देखो, इधर मैं 10 OH- ऐड कर दूं, 10H+ है तो। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? यहाँ पे भी 10 OH- ऐड कर दूं। अब देखो यहाँ पे H+ और OH- कितना हो गया? 10H2O। यहाँ पे 5H2 होता, तो यहाँ पे मैं 5H2O लिख दूं। अब देखो चार्ज कितना आ रहा है लेफ्ट साइड, -12, और यहां पे कितना आ रहा है? -4। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 8 का डिफरेंस आ रहा है। और जहां पे नेगेटिव कम है वहां पे हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, या पॉजिटिव ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। फिर से 8 इलेक्ट्रॉन वहीं पे ऐड हो रहे हैं जहां पे हमने अभी ऐड करे थे। समझ में आया नहीं आया? मतलब अभी जो हमने ये रिएक्शन लिखी है रेड प्लस ब्लैक में, दैट इज योर बैलेंस हाफ रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। नीचे वाले में करके देखो क्या करोगे। You will be left with 7H2 on left side and 14 OH- on right side. समझ में आया नहीं आया? अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ गाइस? समझ में आ गया हर एक बच्चे को? क्लियर टू एवरीबॉडी? हर एक को क्लियर हो गया ना बच्चों? वेरी गुड। अब तुम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी समझ चुके हो एंड इलेक्ट्रॉन मेथड भी समझ चुके हो। ठीक है ना गाइस? अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हें कराता हूं मॉलिक्यूलर रिएक्शन का, जिसको बैलेंस करना है। These were ionic reactions. Ions were involved. Now we'll go to an equation where molecules are involved. हाँ बेटा नोट कर लो, टेक योर टाइम, नोट इट डाउन, इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर से। करा नोट नहीं करा बच्चों? हाँ बेटा, हाँ बेटा श्योर। बेटा अगर कोई पूछता है बैलेंस बेस द हाफ रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, तो क्या करोगे? हाँ मतलब उन्हें फाइनल रिएक्शन को बेसिक में पूछा होता आसान था, अगर वो हाफ रिएक्शन को बेसिक में चाह रहे हैं तो ऐसे करोगे। और इस हाफ रिएक्शन से तुम कंप्लीट रिएक्शन भी बेसिक में निकाल लोगे। अगेन यू विल कैंसल आउट द इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ साइड, एक्सेप्ट कि यहाँ पे H+ और वाटर के बजाय अब क्या होगा? OH- और वाटर, और फिर OH- भी कटेंगे कुछ, वाटर भी कटेगा कुछ।
समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? वेरी गुड। एक क्वेश्चन से मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कैसे करना है स्टेप वाइज। ठीक है बच्चों, मतलब कुछ एक्सेप्शन जरूर आते हैं, ठीक है ना, लेकिन आई एम अज्यूमिंग वो एक्सेप्शंस मैं या तो डिस्कस कर लूंगा या नहीं आएंगे। मीन जो, हाँ, डिस्प्रोपोर्शनेशन में थोड़ी बहुत बच्चों को दिक्कत आ जाती है। हाँ, क्लियर है गाइस? चलो पहले डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला ही कर लेते हैं। हम्म, टफ ज्यादा नहीं है, करो। हाँ, you'll have Biardo giving BR minus and you'll have Biardo giving BRO3 minus, जो तुम्हें पसंद आए, जिससे करना है उससे कर लो। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इज फास्ट बट अ बिट अनरिलायबल, जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना डिफिकल्ट है। आयरन इलेक्ट्रॉन इज श्योर शॉर्ट बट इट इज लेंथी। एसिडिक में कर दो, कोई दिक्कत नहीं, एसिडिक में कर दो। आंसर मैच करके देख लो प्लीज। ओह, माय बैड, 12H+। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहाँ तक गाइस? वेरी गुड। ओके, हाँ मैंने थोड़ा शॉर्टकट मार लिया, लेकिन आई वुड रिकमेंड शॉर्टकट मत मार। यू आर नॉट दैट, मतलब आखिरी के दिनों में शॉर्टकट नहीं मार दे, गो बाय द नॉर्मल तरीका जो सिखा रखा है, जहाँ टाइम उसमें भी नहीं लगेगा। यू स्पीड इट अप, इट विल टेक लेस टाइम। ठीक है बच्चों, अब आते हैं, तो बैलेंसिंग आ गई ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अब सबसे पहली चीज जो बच्चों के दिमाग में आती है, कहते हैं सर आयनिक में दिक्कत थी, इसको तो हम हिट एंड ट्रायल से कर लेते हैं। प्रॉब्लम आ जाती है हिट एंड ट्रायल में, प्रॉब्लम जानते हो कहां पे आएगी? इन्होंने शायद एक चीज नहीं दे रखी, इन्होंने ये नहीं दे रखा कि इसमें वाटर भी होगा। और जब तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तुम्हारी जो रिएक्शन उन्होंने दी है उसमें, तो तुम कैसे बैलेंस कर सकते हो इसे? और तुम्हें ये भी नहीं पता कि स्ट्रोक किस साइड में आएगा। हाँ, मतलब आइडिया यहाँ पे तुम विजुलाइज कर पा रहे होगे कि लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, राइट साइड में हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है ना बच्चों? तो H2O must be added on right hand side. But the point being कि you are not given the complete reaction, तो hit and trial will not work. अब इसमें कुछ आयन जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस में रिडक्शन में पार्ट नहीं ले रहे, उन्हें बाहर फेंक दो। लुक एट द ion getting oxidized or reduced and oxygen and hydrogen if present with it, के को बाहर फेंका जा सकता है। तो हमारे पास आएगा MnO4 माइनस गिविंग गिविंग क्या? Mn2+। सल्फेट हमारा पार्ट नहीं ले रहा ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। हाँ, हाँ, सल्फर +6 होगा, ऑक्सीजन -2 होगा, तो टोटल -2 ऑफ
SO4 का कंबाइंड विल बी -2, Mn विल बी +2। हाँ, H2SO4 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों? मीडियम बता रहा है कि हमें एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। ठीक है ना गाइस, ये हो गया गुड। अब इसको बैलेंस करना है। मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर रहा हूं, तुम आयन इलेक्ट्रॉन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +2 है, तो एक काम करता हूं, मैं इधर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं। ओके गाइस, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? Mn तो रिड्यूस हो रहा है, दिख रहा है हमें। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? कार्बन। कार्बन दोबारा कहां से कहां जा रहा है? C2O4 2- से CO2। पहली चीज, कार्बन को बैलेंस करना मत भूल जाना। बैलेंस द एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने होते हैं, अगर होता आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है बच्चों, अभी अभी हम, ये मैं आयन इलेक्ट्रॉन में भी अभी आऊंगा। हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर रहे थे। तुम्हारे पास कार्बन पे होता है +3 लेफ्ट साइड में, राइट में होता है +4, और दो कार्बन है, तो कितने का डिफरेंस आएगा गाइस? कार्बन +3 से +4 जा रहा है, बट यू आर गिवन 2 कार्बन एटम। 2 इलेक्ट्रॉन लोगे तुम, किस साइड में लोगे? इस साइड में लोगे। समझ में आया नहीं आया? बेटा मैंने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किया। आई एम लुकिंग एट द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर, आई एम लुकिंग एट द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों। समझ गए गाइस? फिर हमने देखा डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम। समझ गए? क्लियर है यहां तक? अगर आयन इलेक्ट्रॉन से कर रहे होते इसे, ऊपर वाले में तो कर देते तुम आसानी से। क्या करते? राइट साइड में 4H2O ऐड करो, लेफ्ट साइड में 8H+ ऐड करो, एंड बैलेंस द चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। समझ आया नहीं आया? राइट साइड में 4H2, लेफ्ट साइड में 8H+ एंड बैलेंस द चार्ज, नॉट ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज। नीचे वाले में क्या करते? ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने बताया था कई बार, हाइड्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती। यू विल बी बैलेंसिंग द चार्ज। लेफ्ट साइड में -2 है, राइट साइड में 0 है, तो हमने राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। समझ आया नहीं आया? क्लियर है गाइस? नाउ कैंसिल आउट द इलेक्ट्रॉन्स, कैंसिल आउट द इलेक्ट्रॉन्स। इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, इसको मल्टीप्लाई करो 5 से। क्या बनेगा बच्चों? 2MnO4- प्लस 5C2O4 2- gives 2Mn2 plus 10CO2। समझ में आया नहीं आया बच्चों? नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितने हैं? 28 ऑक्सीजन है, और राइट साइड में कितने हैं? 20। तो यहां पे मैं 8H2O ऐड कर दूं, लेफ्ट साइड में मैं 16H+ ऐड कर दूं। ये हमारी बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन आ गई है। लेकिन हमें आयनिक चाहिए नहीं, हमें चाहिए मॉलिक्यूलर रिएक्शन। समझ में आया? हमें चाहिए मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो अब वी विल राइट मॉलिक्यूल्स इंस्टेड ऑफ आयंस। यहां तक समझ में आ रहा है? गुड। तो हम पहले इसको कर देते हैं 2KMnO4। इसको लिखते हैं H2CO4 को क्या लिखेंगे? समझ में आ गया बच्चों? 2Mn2+ को क्या लिखेंगे? अब 16H+ की जगह क्या लिखोगे? H2SO4, लेकिन नॉट 16, 8H2SO4। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्योंकि एक H2SO4 2 H देता है। अब तुम रियलाइज करोगे, एक ऐसा मॉलिक्यूल है, नाउ बैलेंस द अदर एटम्स। ठीक है ना गाइस? नाउ बैलेंस द अदर एटम्स। एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कोई भी ऑक्साइड रिड्यूस नहीं हो रहा है। जब तुम के को बैलेंस करने लगोगे तो यू रियलाइज लेफ्ट साइड में के कितने हैं? 12 के हैं। और ये के कहां पे जा रहे होंगे? लुक एट द ओरिजिनल गिवन इक्वेशन। ये के किस में जा रहे थे? K2SO4 में जा रहे थे। तो यहाँ पे कितने K2SO4 जोड़ोगे?
12 क्यों बेटा, K2SO4 है, के थोड़ी ना है, 6 K2SO। समझ में आया नहीं आया? अब तुम सल्फर को भी चेक कर लेना, सल्फर बैलेंस्ड होगा। बैलेंस है ना बच्चों? ये था तरीका तुम्हारा बैलेंस करने का। कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो गाइस, हाँ है ना? आयन इलेक्ट्रॉन से भी सेम चलता। पहले तो आयनिक रिएक्शन लिखते, फिर उसको मॉलिक्यूलर में कन्वर्ट करते। समझे या नहीं समझे गाइस? वेरी गुड बच्चों, समझ गए ना? ग्रेट। तो बच्चों एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं मॉलिक्यूलर का। क्यों करवा रहा हूं तुम समझ जाओगे, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैंने क्यों करवाया है। KMNO4, SO4 एसिडिक बता रहा है ना बेटा। यहां पे एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, करो करो, हाँ करो। डोंट लुक एट द expression that I am making. Try it on your own. मैं पहले, मैं भी स्टेप नहीं खा रहा हूं। C2O4 2 माइनस। हाँ मतलब H भी ले सकते हो, H भी ले सकते हो तुम। ले लो, ले लो H, H2C2O4 ले लो। ठीक है बच्चों, टेक H2C2O4, ओके गाइस। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या था? हाँ ये 5 था, ये 2 था, ये 2 था। समझ में आया नहीं आया बच्चों, कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है? बच्चों हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हो जाना चाहिए बच्चों इतने में तो। गाइस, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। आयन इलेक्ट्रॉन से जा रहे हो? किस तरीके से जा रहे हो आयन इलेक्ट्रॉन से? सेकंड मेथड ना, जिसमें तुम इंडिविजुअल हाफ रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में करे थे। रुक जाओ, हाँ, तुम H2C2O4 गिविंग CO2 देख रहे थे, राइट? ये हो गया। अब यहाँ पे तुम 2H+ डालोगे और 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे, बिल्कुल यही करोगे। आयन इलेक्ट्रॉन से करना है, आयन इलेक्ट्रॉन से कर लो, योर चॉइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अरे को क्लियर हो गया? वेरी गुड।
मतलब आयन इलेक्ट्रॉन से मेरे को तो करने की जरूरत नहीं ना। आ गया आंसर, मैच कर गया हर एक बच्चे का। वेरी गुड। अब आते हैं किस पे गाइस, ये वाला टॉपिक तो डन है। हाँ, अब आते हैं एन फैक्टर पे बच्चों। ठीक है, गुड।